बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बाल भारती 5वीं कक्षा। सुनते हैं इसमें से एक कहानी, खजियार, भारत का स्विट्जरलैंड। लेखिका डॉक्टर ममता मेहता। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। पापा, आपको पता है मेरी क्लास में रिया है ना, वो अपने मम्मी पापा के साथ अभी सिंगापुर घूम कर आई है। खाना खाते खाते अम्बा ने पापा को बताया। हाँ पापा, और जो मेरा दोस्त है ना अभिनव, वो भी अभी अभी दुबई घूम कर आया है। पापा, हमें भी जाना है घूमने। पिछली छुट्टियों में भी आप कहीं नहीं ले गए थे। अर्पण भी पीछे नहीं रहा। पापा ने कौर तोड़ा। जाएंगे बेटा, जरूर जाएंगे। अम्बा और अर्पण दोनों ने एक साथ चम्मच से थाली बजाई। हाँ पापा, और इस बार तो हम स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा चौंक गए। अरे स्विट्जरलैंड क्यों भाई, भारत में ही कहीं घूमने चलेंगे। नहीं, दोनों ने एक साथ कहा। अब तो हमें स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो जाना है। पापा ने खाना समाप्त कर उठते हुए कहा। अच्छा भाई, चलेंगे, स्विट्जरलैंड चलेंगे। एक दिन पापा ने आकर खुशखबरी सुनाई। बच्चों, तुम लोग कह रहे थे ना स्विट्जरलैंड जाना है, तो चलो इस बार तुम्हें स्विट्जरलैंड घुमा ही लाते हैं। हुर्रे, ये! अम्बा और अर्पण जोर से चिल्लाए। पापा ने बीच में टोका। अरे अरे अरे, पूरी बात तो सुनो। स्विट्जरलैंड नहीं, मिनी स्विट्जरलैंड। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। मिनी स्विट्जरलैंड? पापा ने कहा। हाँ, अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, पैकिंग करो। हाँ, पैकिंग में ऊनी कपड़े भरपूर रख लेना, क्योंकि वहां ठंड बहुत होगी। निश्चित दिन रेल द्वारा वे पठानकोट पहुंचे। वहां से उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली और चल पड़े मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। अम्बा ने आश्चर्य से पूछा, पापा, भारत में भी स्विट्जरलैंड है? इससे पहले कि पापा कुछ कहते, अर्पण ने अपना ज्ञान बघारा। है ना, तुझे पता नहीं है क्या? भारत है ही इतना सुंदर कि यहाँ स्विट्जरलैंड देखकर स्विट्जरलैंड वालों ने अपने देश का नाम स्विट्जरलैंड रख लिया था। बोलो। मम्मी पापा दोनों हंस पड़े। अम्बा ने बोर्ड देखा, उस पर लिखा था, खजियार में आपका स्वागत है। पापा ने कहा, लो जी, आ गए हम अपने स्विट्जरलैंड में। अर्पण ने कुछ रूठे से स्वर में कहा, यहां तो खजियार लिखा हुआ है। पापा ने हंसकर उसके दोनों गाल दबा दिए। हाँ, तो यही तो है अपना मिनी स्विट्जरलैंड। देखो कितना खूबसूरत है। हरी भरी वादियां, पहाड़ियां, बादल, बर्फ। दोनों ने देखा पर कुछ बोले नहीं। पापा ने वहां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल देवदार में पहले से ही बुकिंग करवा ली थी। वे सीधे वहीं पहुंचे। सुंदर कमरा और खिड़की से दिखाई देते बाहर के दृश्य। मम्मी तो मंत्रमुग्ध सी उन दृश्यों का आनंद ले रही थी। उन सबको भूख भी लग रही थी। बाद में वो बाहर आए और एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घूमने निकले। पापा ने बताया, बच्चों, तुम्हें पता है इसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम क्यों, कब और किसने दिया? ठंड से कांपते बचते दांतों के बीच दोनों ने कहा, नहीं। अब की मम्मी ने कहा, ये यहां वहां बिखरी इसकी सुंदरता तो तुम देख ही रहे हो ना। हरी भरी धरती, नीला अंबर, देवदार के विशाल वृक्ष, बर्फ, इन सब की वजह से इसे स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। तुम्हें पता है 7 जुलाई 1992 को भारत में चांसरी ऑफ स्विट्जरलैंड के वाइस काउंसिलर ब्लेजर ने खजियार को स्विट्जरलैंड का खिताब दे डाला। अच्छा अर्पण, तुम बताओ, स्विट्जरलैंड की राजधानी का क्या नाम है? अर्पण तो सोच में पड़ गया। पापा ने वहां लगा एक बोर्ड दिखाया। देखो, इस पर सब लिखा है। अर्पण ने देखा, बर्न्स, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न्स है। उसने आगे पढ़ा, और खजियार से बर्न्स की दूरी 6194 किलोमीटर है। अर्पण हैरानी से बोला, ओ पापा, इतनी दूर है स्विट्जरलैंड? अम्बा बीच में कूदी, और नहीं तो क्या, बगल में धरा है। पापा ने मुस्कुराते हुए अम्बा की चोटी हिला दी और फिर बोले,
यहाँ के जो काउंसलर थे ना, खजियार से एक पत्थर ले गए थे जिसे स्विस संसद के नजदीक लगाया गया ताकि वहां के लोग भारत में बसे इस मिनी स्विट्जरलैंड को याद करते रहे। अर्पण ने पूछा, पर यहाँ पर बस यही सब है क्या, और कोई देखने लायक जगह नहीं है? पापा ने कहा, है ना, चलो सबसे पहले तुम्हें खजियार बीच दिखाते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों के मुंह से निकला, वाह मजा आ गया। बीच पर मस्ती कर गर्मा गर्म कॉफी पीकर वे लोग चले खज्जी नाग मंदिर की तरफ। अम्बा को सांपों से बड़ा डर लगता था। वो तो नाम सुनकर ही बोली, मैं नहीं जाऊंगी वहां सांपों के पास। पापा ने समझाया, अरे असली सांप थोड़े ही है, तुम सांप मत देखना, तुम तो मंदिर की वास्तुकला देखना। वाकई मंदिर की शैली तो अद्भुत थी। इसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहा जाता है कि पुनर्निर्मित इस मंदिर में पांडवों ने हारे हुए कौरव सैनिकों को बांध कर रखा था, जिनकी छवियां छत से लटकती नजर आती है। अम्बा डरकर अर्पण से चिपक गई, भैया क्या ये भूत है? अर्पण ने बहादुरी दिखाई, हट पागल, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब ऐसे ही कहते हैं, है ना पापा? पापा ने कहा, बिल्कुल सही बेटा, फिर भी तुम्हें कुछ ऐसे खंडहर भी दिखाते हैं जिन्हें भूत बंगला बताकर उन्हें और डरावना बना दिया जाता है। अम्बा और अर्पण ने वहां जाकर आवाजें निकाली और एक दूसरे को ऐसे कहकर डराया और वहां से फिर होटल चले आए। दूसरे दिन सुबह बर्फ पर स्कीइंग की, बर्फ के गोले एक दूसरे पर फेंक कर खूब मजे लिए। खेलते खेलते वे कई बार गिरे पर चोट तो बिल्कुल नहीं लगी। इससे उन्हें और ज्यादा मजा आया। अब वे निकले डलहौजी की तरफ, जो खजियार से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। रावी, चिनाब एवं दिवाशा नदी की चांदी के समान धवल धाराओं के बीच बसे डलहौजी को अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने स्वास्थ्य एवं सेहत को ध्यान में रखते हुए बसाया था। वहां की हरितिमा, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटक स्थल देखने के बाद वे लोग वापस लौट आए राजधानी दिल्ली। अब अर्पण और अम्बा के पास अपने ही देश में बसे मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में अपने दोस्तों को बताने के लिए ढेर सारी जानकारियां थी। तो कैसे लगा सुनकर मिनी स्विट्जरलैंड के बारे में? आप लोग भी जरूर जाइएगा। हाँ, और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने बुक्स दैट स्पीक पर जरूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। इंस्टाग्राम आईडी बुक्स दैट स्पीक। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। बाय बाय, धन्यवाद।